वेलकम। नववर्ष की सभी साथियों को शुभकामना। और आज अपन टॉपिक ले रहे हैं रेस्पिरेशन। देखिए साथियों, ये जो रेस्पिरेशन टॉपिक है वो ग्रेड फर्स्ट में, ग्रेड सेकंड में, रीड में और डिफरेंट टाइप की जो एग्जामिनेशन है इसके अंदर ये टॉपिक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या है इसको समझने की जरूरत है। कई कई बार क्वेश्चन सब वो इंट्रोडक्शन से ही एग्जामिनर ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2 और ट्रेस गैसेस या रेयर गैसेस, ये वायुमंडल के अंदर ये गैसेस है। ये है आपकी बॉडी। बॉडी के अंदर लंग्स, और लंग्स के बाद में आती है आपकी सेल्स। सेल, और सेल के अंदर जो फूड है इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है और एनर्जी बनती है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। मेन टारगेट क्या है जी? रेस्पिरेशन क्या है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट और बॉडी का जो लंग्स है उसके बीच में जो गैस एक्सचेंज है, किसके बीच में? एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच जो एक्सचेंज है उसको अपन कहते हैं ब्रीथिंग। क्या कहते हैं जी? ब्रीथिंग, श्वास लेना। क्या कहते हैं? श्वास लेना कहते हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो 78% है, नियर अबाउट 78%। जो ऑक्सीजन है वो है 21%। और आर्गन, थर्ड नंबर पे आर्गन है, ये आप नोटिस कीजिएगा एग्जामिनेशन के। थर्ड नंबर पे CO2 नहीं है, थर्ड नंबर पे कौन सी है? आर्गन गैस है। और इसका जो परसेंटेज है वो होता है 0.9 परसेंटेज किसके लगभग होता है। और जो CO2 का है वो 0.04% होता है। और अदर, तो यहां से ही क्वेश्चन बन जाता है कि अपन रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, आर्गन का जो परसेंटेज है वो CO2 से ज्यादा है, और जो CO2 वो थर्ड नंबर पे आती है परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एटमॉस्फेयर में जो CO2 गैस है वो फोर्थ नंबर पे है, न कि थर्ड नंबर पे। जनरली अपन किताबों में ये पढ़ते हैं CO2 का जो परसेंटेज है वो थर्ड नंबर पे नोटेड करते हैं। अब देखिए आप, ये जो गैसेज है सारी की सारी जाएगी लंग्स में। अपने नाक पे कोई फिल्टर तो लगा हुआ नहीं है कि हम ऑक्सीजन को जाने देंगे। डायरेक्ट ऑक्सीजन जा भी नहीं जा सकती, पूरी एयर है। ये जो एयर है वो जहां जाएगी लंग्स तक चली गई। अब लंग्स के अंदर जाने के बाद में यहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रिंसिपल डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग, विसरण विधि के अनुसार जो O2 है वो तो चली जाती है ब्लड में। कहां चली गई जी? O2 ब्लड में चली गई। और ब्लड से CO2 चली गई लंग से। ये यहां पर एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो ऑक्सीजन जो जा रही है 21% पूरी की पूरी बॉडी में नहीं ना, रिटर्न भी तो आएगी भाई। बॉडी के अंदर जो गैसेस जा रही हैं और आ रही हैं, यानी एटमॉस्फेयर और बॉडी के बीच, आप समझिए बात को, एटमॉस्फेयर और बॉडी के बीच में जो एक्सचेंज है, गैसेस का एक्सचेंज है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग यानी श्वास लेना, सांस लेना, केवल श्वास। इंस्पायरेशन, इनटेक, इनटेक एयर इन लंग्स, यानी एटमॉस्फेयर से एयर का लंग्स के अंदर जाना, इनटेक लंग्स। एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन का जो मीनिंग है वो है आउटटेक एयर। आउटटेक एयर, एयर का बाहर निकलना है। तो इंस्पायरेशन के अंदर सारी जो गैसेज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 सभी जा रही है लंग्स में। चली गई, इंस्पायरेशन हो गया साहब। कितनी परसेंट गई नाइट्रोजन? 78%। ऑक्सीजन कितनी गई? 21%। आर्गन कितनी गई? 0.9%। एंड CO2 0.04% चली। ये तो इंस्पायरेशन हो गया, लंग्स में एटमॉस्फेयर से गई। अब लंग्स से रिटर्न
लंग से रिटर्न, ये इंस्पायरेशन का प्रोसेस, वापस आएगी, रिटर्न आएगी। अब रिटर्न कितनी आएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। रिटर्न कितनी आएगी, रिटर्न आते समय नाइट्रोजन तो 78% ही आ जाएगी, ऑक्सीजन है वो नियर अबाउट रिटर्न कितनी आ जाती है, 17%, 17% वापिस आ जाती है। मतलब ये जो लंग्स है, एटमोस्फियर से जो 21%, 21% एयर गई थी, ऑक्सीजन गया था, उसका केवल 4% ही ले पाया। कितना परसेंट ले पाया, 4%। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एटमोस्फियर से जो ऑक्सीजन लंग्स में जा रही है, उसका लगभग कितना परसेंटेज लंग्स है वो इनटेक कर लेता है, नियर अबाउट 4%। यहाँ कितना परसेंट है, 21%। एटमोस्फेयर में लंग्स के अंदर गए 21%, लेकिन इसको इनटेक कितना करेगा ये ब्लड के लिए, ओनली 4%, 70% वापिस रिटर्न आ जाएगी वापिस। ये तो इनटेक हो रही है इतनी परसेंटेज, इनटेक, ये आउटटेक। CO2 तो कितनी आ गई, CO2 कितनी आएगी, अब CO2 की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि सेल से लंग्स में CO2 आ रही है, और CO2 की मात्रा बाहर जो आएगी, रिटर्न आएगी, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और उसकी जो क्वांटिटी है लगभग, इसका तो वो का वो परसेंटेज रह जाएगा 4%, लगभग 4%। अब देखो याद करना बड़ा आसान हो गया। O2 है वो इंटेक कितनी ले रही है, 21 में से 4%, और लंग्स है वो कितनी दे रहा है, CO2 बॉडी से CO2 लंग्स में जा रही है, लंग्स से बॉडी से बाहर आ रही है, कितनी, 4%। तो यहां पर ये मेन फिनोमिना। अब लंग्स है जो रेस्पिरेशन कर रहा है, ये ऑक्सीजन पूरी की पूरी कहां चली गई, सेल्स में चली गई। सेल्स में क्या है, सेल्स में ग्लूकोज है, फूड सब्सटेंसेज है, खाद्य पदार्थ है, उनका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा साहब। ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, जो हमारी बॉडी की डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं, सर्वाइबिलिटी है, उत्तरजीविता है, उनको जिंदा रखने के लिए अपन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका एक इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन में आप में समझ गए होंगे कितना एटमॉस्फेयर में परसेंटेज है और कितना लंग्स लेता है, कितना सेल्स तक ये जाता है। अब अपन इसका देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर के साथ से अपन थोड़ा सा इसको एक बार इसका थोड़ा सा टाइप में डिविजिबल कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन, कि अपन इसको देखें। एक्सटर्नल, वैसे तो इंट्रोडक्शन में बता दिया मैंने, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल और या सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन टाइप, टाइप में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अपन बात कर चुके हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग। क्या होता है जी, ब्रीथिंग, श्वास। ब्रीथिंग के कितने प्रकार हैं, पहला है इंस्पायरेशन, समझ गए होंगे, आपको पहले बता चुका हूं मैं। फिर है इसमें एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन। ये जो फिनोमिना है वो किसके बीच में होता है, एटमॉस्फियर और लंग्स के बीच। किसके बीच, लंग्स के बीच, वायुमंडल और फेफड़ों के बीच। वायुमंडल से लंग्स में, फेफड़े में जाएगी वायु, और लंग्स से वापस एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो लंग्स है, लंग्स से सेल्स तक, टिश्यू जाएगी, O2 जाएगी, O2 गई, और CO2 वापस आएगी रिटर्न लंग्स। इसको कहते हैं अपन इंटरनल रेस्पिरेशन। और सेल्स के अंदर जो O2 गई है वो क्या करेगी, फूड है, फूड का ऑक्सीडेशन करेगी और CO2 बनेगी, CO2 को फिर ये टाइप है। अगर अब इसको आगे देखें, अब डिफरेंट जो एनिमल्स है उनके अंदर अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो अभी अपन जो लेंगे, इसके अंदर अपन ले रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के अंदर अपन स्ट्रक्चर लेंगे इसकी, कि स्ट्रक्चर के अंदर दो प्रकार के स्ट्रक्चर लेते हैं, एक तो एसेंसरी, एसेसरी स्ट्रक्चर, और दूसरी लेते हैं मेन स्ट्रक्चर। मेन, समझिएगा बात को, मेन स्ट्रक्चर।
एसएससी स्ट्रक्चर है और एक है मेन स्ट्रक्चर में आएगा साहब आपके लंग्स, क्या आएगा? फेफड़े के बारे में जानेंगे। एसएससी स्ट्रक्चर है, ये कहां से चालू होती है? एसएससी जो स्ट्रक्चर है वो अपने चलेगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पहली बात एसएससी स्ट्रक्चर में सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक नंबर दे दो चाहे आप इसको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद में जो श्वास नाली, इसके बाद में डायफ्राम, डायफ्राम डायफ्राम के बाद में आती है मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं इनको, इंटरकोस्टल मसल्स। इसके बाद में आता है आपके एक और जो रिब्स है, जो थोरेसिक बॉक्स है, रिब्स या थोरेक्सिक बॉक्स। एसएससी स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर कौन? लंग्स। एसएससी स्ट्रक्चर कौन? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल, रिब्स। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे अपन बात करते जाते हैं। आज बात करते हैं अपन सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपके सामने डायग्राम बना हुआ है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स का। देखो ये तो बना हुआ है, इसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, किसको बोलते हैं? रेस्पिरेटरी नोस्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो होता है इसका कंडक्टिंग जोन, क्या होता है? कंडक्टिंग जोन। और एक होता है इसका रेस्पिरेटरी बॉक्स, रेस्पिरेटरी बॉक्स। अब सबसे पहले अपन ले रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब है श्वसन नाल। अब श्वसन नाल कहां से चालू होगी? नाक से चालू हो जाएगी और फेफड़े में जितनी भी ट्यूब्स जाएंगी, ब्रांचेस जाएंगी, उन सबको अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर शामिल करेंगे। कैसे करें? ये नॉस्ट्रिल से आगे गई, ट्रेकिया गई, लंग्स में चली गई। ये लो, ये आपके लंग्स हैं और ये ट्यूब्स जाकर लास्ट के अंदर कहां तक? एल्वुलाई तक। एल्वुलाई को छोड़ ये पूरी जो ब्रांच है यहां पर है आपका ये नोस्ट्रिल से लेकर लास्ट टर्मिनल तक जो ये डक्ट बनती है, ट्यूब बनती है, जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब समझे? अपने नासा छिद्र से, नोस्ट्रिल से लेकर एल्वुलाई, वायु कुपिका, एल्वुलाई या वायु कुपिका, जो लंग्स की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लंग्स की कौन होती है? एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई वायु कुपिका होती है। तो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अपन बात करते हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसको अपन एक तो कंडक्टिंग जोन्स और एक गैस सेक्शन, दो भागों में बांट रहे हैं। कंडक्टिंग जोन, दूसरा अपन बांट रहे हैं इसको अपन गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज। अब गैस एक्सचेंज, कंडक्टिंग जोन्स है, ये भी दो भागों में अपन फिर इसको बांट देते हैं। अपर कंडक्टिंग जोन्स, अपर कंडक्टिंग जोन्स और ब्रेंकियल ट्रीज, ब्रेंकियल। अब आपका जो टॉपिक है बहुत कंसंट्रेशन के साथ में शुरू होने वाला है। आपने देखा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसकी स्ट्रक्चर है दो प्रकार की, एक तो एसएससी और एक मेन। एसएससी में पहला टॉपिक है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कितने पार्ट हैं जी? एक तो कंडक्टिंग जोन और एक गैस सेक्शन जोन। गैस सेक्शन जोन कहां होगा? लंग्स के अंदर होगा। कंडक्टिंग जोन कंडक्ट कराएगा, जोड़ेगा, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से लंग्स को जो एयर लेके आएगी उसको जोड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कंडक्टिंग जोन्स, और कंडक्टिंग को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, अपर कंडक्टिंग जोन्स और ब्रेंकियल ट्रीज। तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो अपर कंडक्टिंग जोन्स। अब अपर कंडक्टिंग जोन्स किसको कहते हैं? अपर कंडक्टिंग जोन्स, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। अपर
बोले मैं तो पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, श्वसन पढ़ा, लेकिन ये तो बात पढ़ी नहीं। अपर कंडक्टिंग जोन कौन सा है? अपर कंडक्टिंग जोन्स, अपर कंडक्टिंग जोन ऊपर लिखते हैं, अपर अपर कंडक्टिंग जोन्स। अपर कंडक्टिंग जोन्स ये क्या है, कहां से शुरू होता है अपर कंडक्टिंग जोन? ये सब चालू हो जाता है आपका नॉस्ट्रिल से। कहां तक पहुंचेगा ये? ट्रेकिया तक पहुंचेगा, ट्रेकिया। कहां से? नॉस्ट्रिल से। और ट्रेकिया के आगे अपन देखेंगे ब्रेंकियल ट्रीज, यानी यहां से लंग्स चालू हो जाएगा। लंग्स, लंग्स है उसमें, ये लंग्स, इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट। ट्रेकिया है एक कैरिना कार्टिलेज, नाम क्या है? कैरिना। एक पिक्चर वाली हीरोइन नहीं है कैरिना? कैरिना यहाँ पर एक कार्टिलेज बोन है, उसका नाम कैरिना है। और इस कैरिना से ये ट्रेकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसको कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकी। क्या कहते हैं जी? प्राइमरी ब्रोंकी। फिर यहां से चालू हो जाता है आपका ब्रेंकियल ट्रीज। तो अपन आज बात कर रहे हैं नोस्ट्रिल से ट्रेकिया तक की। कहां से? नोस्ट्रिल से ट्रेकिया। तो सबसे पहले नोस्ट्रिल से जो ट्रेकिया की अपन बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट आने वाले हैं, इसको अपन देखते हैं। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले आपके आता है वेस्टिबुलर पार्ट। क्या आता है? वेस्टिबुलर पार्ट। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, जहां से एयर इंटर करे, उसको क्या कहते हैं अपन? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, डायग्राम आपको समझाने की विशेष बात ये रहा एक्सटर्नल, जहां से एयर इंटर कर गई। उसके जस्ट बाद में एक पार्ट आता है वेस्टिबुलर पार्ट। कौन सा पार्ट आता है जी? वेस्टिबुलर पार्ट। और वेस्टिबुलर जो पार्ट है, वेस्टिबुलर पार्ट, इस पार्ट के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और सीबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। सीबेसियस ग्लैंड्स, हेयर, एयर जैसे ही नॉस्ट्रिल के अंदर इंटर करेगी, इंटर करने के बाद में जो हेयर्स हैं, एयर के साथ में जो अननेसेसरी सब्सटेंसेस हैं, पार्टिकल्स हैं, वो नॉस्ट्रिल के द्वारा लंग्स के अंदर इंटर कर सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर हेयर उनको रोक लेंगे, एक प्रकार से बैरियर का काम कर रहे हैं। और ग्लैंड्स हैं, वो कुछ अपना जो लुब्रिकेंट्स है, सिक्रीशन वो सिक्रेट कर रही है इसमें, वो चिपका लेंगे। अननेसेसरी पार्टिकल्स को अपने यहीं पर चिपका लेंगे, रोक लेंगे। एक प्रकार से गेट कीपर का काम कर रहे हैं। गेट का पास देंगे, जिसको एंट्रेंस कराना है उसी को जाने देंगे, और बाकी को वेस्टिबुलर पार्ट है वो रोक लेगा। ठीक है। उसके बाद में आगे का जो पार्ट है, जो ट्रैक्ट है, इसकी नली है, वो बड़ी घुमावदार इस प्रकार से। अब यहां पर ये जो बॉन्स हैं, इनको टर्मिनल बॉन्स कहते हैं। नाक के अंदर कौन सी बॉन्स आती हैं? टर्मिनल बॉन्स। अब देखो, एयर यहां से एंटर की, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत एयर बहुत कोल्ड है, ठंडी है। अब बताओ, ये ठंडी एयर डायरेक्ट अगर आपकी लंग्स के अंदर चली जाए, तो बाहर की ठंडी एयर सीधी डायरेक्ट आपके लंग्स में चली जाए, तो आपके एल्वेलाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, काम करना बंद कर देंगी, सेल्स वो डैमेज हो सकती हैं। अब यहां पर इस प्रकार की वेस्टिबुलर के बाद में इस प्रकार का जो यहाँ पर सिस्टम है कि यहाँ पर डायरेक्ट एयर यहाँ नहीं जाती, इस प्रकार की टर्बाइनल बॉन्ड्स होते। इन बॉन्ड का नाम क्या है? टर्बिनल बॉन्ड्स। इनको अपन कहते हैं कोंचा। कौनका या कोंचा कहते हैं, मीन्स ये 3 प्रकार के होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर 3 रूप में दिखाया गया इस प्रकार से। ये इतने राउंड लेने से बेनिफिट्स क्या है कि यहाँ की एयर है वो डायरेक्ट यहाँ न जाके राउंड लेती है, जिसके कारण जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो कोल्ड एयर आई है या वार्म एयर है, गर्म आई है या ठंडी आई है, वो इसके बॉडी के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर बन जाए। तो यहां से घूम के इन टर्मिनल बॉन्ड से, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वेस्टिबुलर जोन्स के बाद में कौन सा जोन आएगा? कोंचा आएगा। और उसमें बॉन्ड कौन सी होगी? टर्मिनल होगी। काम क्या है? ये एयर को बड़े घुमाव के साथ देरी से डायरेक्ट नहीं जाने देंगे, उसका जो टेम्परेचर है एयर का, उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर देंगे। हो गया। और ये जो बॉन्ड्स हैं, इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, सिंडेरियन मेम्ब्रेन्स है। ये मेम्ब्रेन्स क्या करती है? सेंस करती है, सेंस का काम। जैसे पकोड़े बन रहे हैं, आपको सुगंध कैसे आएंगे? पकोड़े बन रहे हैं,
तो ये आपको मैसेज कौन लेगा, ये सिनेडियन मेम्ब्रेन्स लेगी, सेंस का काम करती है, आपको पता है किसकी स्मेल आ रही है। तो यहां पर आपके ब्रेन के अंदर जो पॉइंट्स हैं सेंस को लेते हैं, लेकिन उनको रिसीविंग कौन करती है, कौन सी मेम्ब्रेन करती है रिसीविंग, सिनेडियन मेम्ब्रेन्स करती है। कहां पर है ये आपके जो कौनचा है टर्मिनल, उनके ऊपर ये मेम्ब्रेन कवर्ड है, ऊपर चढ़ी हुई है। फिर उसके आगे आ जाए आप इंटरनल लेयर्स, इसके बाद में क्या आ जाएगा, इस टर्मिनल बॉन्ड्स के बाद में क्या आ जाएगा, इंटरनल लेयर्स आ जाएगा, आंतरिक नासा छिद्र। आंतरिक नासा छिद्र है वो किस में ओपन होता है, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स का मतलब यहां पर बक्कल कैविटी है वो इसमें ओपन हो, ये हार्ड प्लेट सॉफ्ट प्लेट, यानी जो टर्मिनल बॉन्ड्स है अपने जिसको तालु कहते हैं, उसके आगे का हार्ड और पीछे का। अब देखिए यहां से एयर सीधी कहां रही है, ओरोफेरिंग्स में, ओरो से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फिर ट्रेकिया में। तो जो नेजोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स यहां पर एक स्ट्रक्चर आती है यूला, यूला कहते हैं यूला। अब यूला का काम क्या है, अपने इस अपने शेखावाटी जोन के अंदर इसको कागल कहते हैं, कागल। ये करता क्या है, ये जब खाना खाते हैं तो इंटरनल लेयर्स को ब्लॉक कर देता है। अपने बक्कल कैविटी के अंदर एक लटकी हुई संरचना रहती है जिसे गड्डी है, बेल की तरह। जब खाना खाते हैं तो इसको ऊपर को इंटरनल लेयर्स को बंद कर देते हैं ताकि खाना वो कहां नहीं जाए, नेजल तक नहीं, और अदरवाइज ये एयर को आने देता है। अब एयर कहां गया, ओरोफेरिंग्स में, ओरो से आगे लैरिंग्स, जिसको साउंड बॉक्स कहते हैं, एडम एप्पल से। इसके अंदर टिरेकॉइड्स, आर्टिनॉइड्स कई प्रकार की बोन मिलकर बनाती है, उसके अंदर से निकलती ट्रेकिया, यहां से ट्रेकिया के अंदर 10 से लगभग 12 इसका माप होता है इंच का, और इसके अंदर सी आकार की कार्टिलेज होती है, सी आकार की कार्टिलेज। ट्रेकिया के अंदर किस प्रकार की कार्टिलेज होती है, अंग्रेजी के सी आकार की कार्टिलेज, जो इसको कॉलेप्स होने से, चिपकने से बचा। फिर ट्रेकिया आगे एक कार्टिलेज कैरिना बॉन्ड्स के द्वारा दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, जिसको अपन कहते हैं प्राइमरी ब्राउन, लेफ्ट लंग्स में और राइट लंग्स में। तो नॉस्ट्रिल से लेकर ट्रेकिया तक का जो पार्ट अपन पढ़ रहे हैं, इसको अपर कंडक्टिंग जोन्स कहते हैं। कंडक्ट किसको कंडक्ट करा रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो एयर है उसको यहां तक ले गया। कौन लेके आ गया, अपर कंडक्टिंग जोन्स, ट्रेकिया तक लेके आता, यानी जो ट्रेकिया तक का पार्ट है उसको अपर कंडक्टिंग जोन्स कहते हैं। इसके बाद में आता है आपका ब्रेंकियल ट्रीज, क्योंकि मैं एक ही दिन में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा दूं आपको तो एक खाना पूर्ति होगी, तो आप इस चीज को, वीडियोस को देखिए, अच्छी तरह समझिए। ये जो कंटेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छा है। थैंक यू।